बेटी बचाओ इन गिद्धों से। लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम इन 2 आधारों पर अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी किसी को माला पहना दे रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ ले रहे हैं, और अभी की घटना जिसमें बिना सहमति हिजाब ही खींच लिए। इसमें क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या गोदी मीडिया, क्या फेमिनिस्ट, क्या रेडिकल, किसी को कुछ भी जैसा समझ ही नहीं आ रहा है। इस समय चित्रा और मीनाक्षी जोशी जैसी महिलाएं क्या कर रही हैं? आपने चेक किया है? विक्टिम ही कल्प्रिट घोषित कर दिया जाता है। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जादवपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियां रात में शराब पीती हैं और लड़कों के साथ अक्सर घूमते रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बेटी बचाओ इन गिद्धों से, इनके बैनर और बातों में बहुत अंतर है। इन्हें औरतों से नफरत है। वैसे तो इन्हें आधुनिक लड़कियों से बड़ी दिक्कत रहती है। छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां इन्हें शूर्पणखा लगती हैं। मगर अभी ऑड डेज चल रहे हैं जब भाजपा और संघीय नेताओं को ढकी हुई लड़कियों से दिक्कत हो रही है। अपराध जो ढकना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्हें दिक्कत मॉडर्न लड़कियों से भी है और पारंपरिक लड़कियों से भी है। कर दे घोषणा कि हमें औरत जात से ही दिक्कत है। चुनाव होगा तब आधी आबादी के चरणों में लिपटेंगे, वोट की भीख मांगेंगे, मगर बाकी महीने तुम लोग एग्जिस्ट ना करो तो हमारे लिए अच्छा ही है। नीतीश कुमार की हिजाब खींचने की घटना 15 दिसंबर 2025 को पटना में हुई। नीतीश कुमार यहां एक सरकारी कार्यक्रम में आयुष यानी आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन, जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, अपना पत्र लेने के लिए आई तो नीतीश कुमार ने उनके हिजाब की ओर इशारा किया और बोला ये क्या है, और खुद आगे झुक करके उनका हिजाब नीचे खींच दिया। और मंच पे बाकी लोग जो खड़े थे वो हंसते हुए दिखे। इससे महिला काफी असहज हो गई और असहजता इतनी कि जिसे 5 दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी थी, अब उसे बिहार छोड़ करके अपने घर लौटना पड़ा, नौकरी ना करने का फैसला लेना पड़ा। फिर राजनीतिक दबाव इतना आया कि एक बार फिर महिला को अपने कदम वापस खींचने पड़े, अपने फैसले पर वापस जाना पड़ा। अब इस लड़की के नौकरी करने ना करने को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये घटना सिर्फ हिजाब को हटाने या पहनाने की नहीं है। ये घटना हमारे समाज की पर्दा किए हुए चरित्र और पितृसत्तात्मक मानसिकता की है। चरित्र और मानसिकता पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात नीतीश कुमार पर करनी जरूरी है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय राजनीति में कहावत चलती है कि बिहार में तो नीतीश कुमार, ये तो चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। पिछले 20 साल से लगभग यही सत्ता में किसी ना किसी तरीके से बने हुए हैं। बिहार का कितना विकास हुआ है ये सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम इन 2 आधारों पर अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला तो यही है कि नैतिकता के आधार पर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार जिस हिसाब से मंचों पर महिलाओं के साथ पेश आ रहे हैं, कभी किसी को माला पहना दे रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ ले रहे हैं, और अभी की घटना जिसमें बिना सहमति हिजाब ही खींच लिए। विधानसभा में नीतीश कुमार प्रजनन की प्रक्रिया का डिटेल वर्णन करते हुए भी देखे गए थे। दूसरा ये है कि कुछ समय से नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर ऐसा भी है तब भी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ना, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो वो सदस्य चुने जाने या रहने के लिए अयोग्य है। विकृत चित्त यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ। नीतीश कुमार को बस एक बार न्यायालय के सामने जाना है। हालांकि मुझे तो ये भी बहाना लग रहा है, नीतीश कुमार का ऐसा पुराना इतिहास रहा है ऐसी घटिया हरकतों का, जिसे अब मानसिक संतुलन के बहाने छुपाया जा रहा है, सधाया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे भी दें तो क्या ही हो जाएगा। इस्तीफा अगर नीतीश कुमार देंगे और बाकियों को भी जो ऐसे ही लोग हैं देना पड़ा, ऐसे में तो पार्टी में बहुत ही कम नेता बचेंगे जिनका इस्तीफा ना हो जाए। इसीलिए ये समस्या किसी एक व्यक्ति की तो है ही नहीं, ये तो हमारे समाज के चरित्र और पितृसत्तात्मक मानसिकता की है। अब ये पितृसत्तात्मक मानसिकता क्या है? ये हमारे समाज द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था है जिसकी सारी सहूलियतें, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक नियम कायदे, परंपराएं या रूढ़ियां हो, सारी पुरुषों के हिसाब से ही बनाई गई होती हैं। एक तर्क तो गजब का दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गार्जियन के भाव से कपड़ा खींचा था। ऐसे मंचों पर महिलाओं को बुला करके उनका हिजाब खींचा जाए या राजस्थान के अशोक गहलोत द्वारा घूंघट हटाया जाना हो।
कहीं से भी ये तार्किक या न्यायोचित नहीं है, भले ही इंटेंशन कैसा हो। वो भी आप देखिए, ये तब हो रहा है जब सबसे बड़े प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए नेता ये कर रहे हैं। आपके हर एक एक्शन का सर जनता के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हिजाब खींचने वाली घटना से हमें महिलाओं के बारे में अपने समाज का एक और चेहरा देखने को मिलता है। वैसे तो वर्तमान समय में हमारा समाज और मीडिया किसी भी बड़े मुद्दे पर दो वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है, चाहे वो फिर जनता के हित का कितना भी बड़ा मामला हो। जैसे कि आप प्रदूषण देख लीजिए, इनकी सरकार हो तो उनका, उनकी सरकार हो तो इनका है प्रदूषण, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप इस महिला के हिजाब के मामले को देखिए, इसमें गजब का माहौल बना करके रखा है। इसमें क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या गोदी मीडिया, क्या फेमिनिस्ट, क्या रेडिकल, किसी को कुछ भी जैसा समझ ही नहीं आ रहा है। जहां पर्दा प्रथा का विरोध करने वाले जावेद अख्तर साहब इस घटना का विरोध कर रहे हैं, तो फेमिनिस्ट बनने वाली चित्रा त्रिपाठी नीतीश के बचाव में आ गई हैं। कांग्रेस के पप्पू यादव और बीजेपी के गिरिराज सिंह इसके समर्थन में आ गए हैं। गिरिराज सिंह तो हमेशा की तरह ही जहर उगले और यहां तक बोल दिए कि नीतीश जी ने ठीक किया है, लड़की नौकरी करे या भाड़ में जाए। नीतीश कुमार ने सही किया, नू में जाए। महिलाओं के शोषण पर इन पुरुष नेताओं की कुल मिला के सोच यही है कि भाड़ में जाएं। इस समय चित्रा और मीनाक्षी जोशी जैसी महिलाएं क्या कर रही हैं, आपने चेक किया है? ये महिलाओं के शोषण को अच्छा बता रही हैं। नीतीश की हरकत गलत है, को बुर्का सही है या गलत है, इस पे लेते आई हैं। चित्रा त्रिपाठी ने जावेद अख्तर की वीडियो शेयर की जिसमें वो पर्दे का विरोध कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि लोग कहेंगे वाह चित्रा जी क्या तो तर्क दिया है। And a woman should also be decently dressed. But what makes her cover her face? What is so vulgar, obscene, undignified about her face? मीडिया इसीलिए गर्त में है क्योंकि पत्रकारों का मानसिक और वैचारिक स्तर ये है। मैं क्या बताऊं, खुद जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि पर्दा गलत है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो नीतीश ने किया है वो सही है। नीतीश की हरकत घटिया है। किसी भी तरह का पर्दा अगर औरतों को जबरदस्ती पहनाया नहीं जा सकता है तो जबरदस्ती उतारा भी नहीं जा सकता है। मामला कपड़े का है ही नहीं, कंसेंट का है, अनुमति का है, इजाजत का है। मगर क्या कर सकते हैं, शर्म, लिहाज, ईमान, जमीर बेच करके बैठी इन पत्रकारों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। महिलाएं हमारे समाज का एक ऐसा विषय है जो कि अपने ऊपर किसी भी घटना के लिए, किसी भी अपराध के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। हमारे समाज का जितना भी जघन्यतम से जघन्यतम अपराध होता है उसके लिए वही दोषी होता है जो उस घटना को अंजाम देता है। लेकिन महिलाओं के मामले में सारे नियम कानून स्वतः ही बदल जाते हैं, विक्टिम ही कल्प्रिट घोषित कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का अपराध, रेप या फिर दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए करने वाले से ज्यादा भोगने वाली ही दोषित साबित की जाती है। यह घटना हमारे समाज की चरम पितृसत्तात्मक मानसिकता का उदाहरण है। अब इसकी पुष्टि करता हुआ अपने नेताओं के बयानों को देख लीजिए। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी के गालों जैसी चिकनी सड़क बना देंगे, अबू आजमी सपा वाले, रेप की घटनाओं में लड़कियां भी जिम्मेदार होती हैं, कैलाश विजयवर्गीय मैं छोटी या भद्दे कपड़े वाली महिलाओं को पसंद नहीं करता, वो शुभ नखा लगती हैं, दिलीप घोष बीजेपी, जादवपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियां रात में शराब पीती हैं और लड़कों के साथ अक्सर घूमते रहती हैं। ये विचार है हमारे नेताओं के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज में समानता और समावेशिता लाने की। इन नेताओं के बारे में हमको आपको सोचने की जरूरत है कि हम और आप कैसे कैसे नेताओं को चुन करके भेज रहे हैं। और ये सोचते सोचते जब हम ये सोच पाएंगे कि ऐसी घटना होने पर हम इन महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण तो हमसे और आपसे ही होता है ना। और गांधी जी ने भी कहा है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले उसे अपने में ले करके आइए। आपको क्या लगता है ये जो नेताओं ने जो स्टैंड लिया है, जो पत्रकारों ने लिया है, क्या इससे ये साबित नहीं होता है कि आज भी महिलाओं की स्थिति इसीलिए खराब है क्योंकि महिलाओं के लिए सोचने वाला कोई नहीं है, विक्टिम ही कल्प्रिट बना दिया जाता है? कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमारी वीडियो देख लिया पूरा तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।